हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु और बैंकिंग स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। हम इसमें कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स पहले हमने क्वाड्रेटिक वाला किया, अब सीरीज चल रहा है, नंबर सीरीज, जिसमें हमने मिसिंग सीरीज किया, अभी रॉन्ग टर्म। आज हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। राइट, सीरीज में कोई एक रॉन्ग टर्म दी होती है, वो हमें फाइंड करनी है। और ये स्लाइटली डिफिकल्ट होता है आपकी मिसिंग टर्म से, क्योंकि मिसिंग टर्म्स में जितनी एक्चुअली टर्म दी होती हैं वो तो कम से कम ठीक होती हैं, उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या पैटर्न बन रहा है। बट रॉन्ग टर्म में जो आप पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो सकता है जिस टर्म को आप देख रहे हो वही गलत हो। ओके, चलो देखते हैं, थोड़ा ट्राई करेंगे। और एप्टी गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें। राइट, थैंक यू। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग नंबर। ओके, सब में रॉन्ग टर्म ही हमने फाइंड करनी है, तो सीरीज देखेंगे पहले। राइट, ये है 125 129। तो हमारी नॉर्मल जो टेंडेंसी होती है, पहले डिफरेंस देखना शुरू करते हैं, अगर बड़े डिफरेंसेस नहीं बन रहे तो। जैसे यहां पे 4 का डिफरेंस है, यहां पे ओके माइनस, ये तो माइनस हो गया 8, वो +4 था, तो यहां पे +16 हो गया, यहां पे -32 हो गया। तो पैटर्न मिल गया, देखो +4 -8 +16 -32। तो डिफरेंस डबल हो रहा है, बट एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब की बार आना चाहिए +64 आना चाहिए, यानी कि यहां पे होना चाहिए 169 को। राइट, 169 को ना, देखो जरा। तो अगर 169 आता तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए था -128। तो 169 में से 128 जाएगा, 41 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 149 आपकी रॉन्ग टर्म है। हमारा पैटर्न है +4 +4 -8 +16 -32 +64 एंड -128। ये हमारा पैटर्न है। राइट, डबल हो रहा है नंबर, डिफरेंस जो डबल हो रहा है, बट एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ओके, यस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, और आप ट्राई करना चाहे तो आप पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे। राइट, आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। चलो ये देखेंगे हम, हमारे पास यहां है अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 54 एंड 13 67, ये कितना हो गया 14। राइट, यहां पे डिफरेंस 15, तो ये तो आसान ही हो गया। यहां पे डिफरेंस 16, तो यहां पे डिफरेंस 17 होना चाहिए था। 17 होता तो यहां 129 आता, यानी कि 128 ही आपकी गलत है। तो ये तो काफी सिंपल हो गया, 13 14 15 16 17, ये काफी सुपर इजी टाइप का क्वेश्चन था। राइट, जल्दी से आंसर आ गया। गुड, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से आप इसका आंसर देना चाहें तो पॉज करके एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब मैं अगर देखता हूं तो ये नंबर डबल के पास है। देखो ये बड़ा नंबर है, तो अगर मैं डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस से भी कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि डबल के पास नंबर। राइट, जैसे 179 का डबल कितना हो जाएगा 358। तो ये डबल -3 लग रहा है यहां पे तो। राइट, यहां देखें, यहां पे भी डबल -3 है, यहां देखें, यहां नहीं है। तो अगर डबल -3 होता यहां भी, तो यहां 47 होता, और 47 का डबल -3 ये भी ठीक है, 94 -3। और 91 का डबल -3 ये भी ठीक है, यानी कि सारा पैटर्न ही डबल -3 था। 48 आपकी रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह 47 आई। राइट, सो डबल -3 डबल -3 डबल -3, ऐसे ही पैटर्न चल रहा है, सारी टर्म्स ही इसी पैटर्न में है। राइट, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो 130, पहले डिफरेंस में लिख लेता हूं।
राइट, आगे भी डिफरेंस मुझे डबल तो नहीं लग रहा, बट आगे देखते हैं, बड़े डिफरेंसेस हैं। तो यहां पे डिफरेंस है 29 का, यहां पे डिफरेंस है 62 का, यहां पे डिफरेंस है 125 का, यहां पे डिफरेंस है 216 का। ओ देखो, यहां पे डिफरेंस 5 क्यूब का आया, या अगला डिफरेंस 6 क्यूब का आ गया, अगला डिफरेंस देखो, राइट, 3 4 3, सो ये 7 क्यूब आ गया। इसका मतलब ये जो शुरू में थे ये गड़बड़ था कुछ। तो अगर मिडिल टर्म गलत होगी तो दो डिफरेंस खराब होंगे, राइट। तो यहां मेरा होना चाहिए था 4 क्यूब, यानी 64 का डिफरेंस होना चाहिए था। दैट मीन्स यहां 28 आती, तो 28 आती तो पहला डिफरेंस भी 27 हो जाता, 3 क्यूब। यानी कि 30 आपकी गलत टर्म है, और करेक्ट टर्म ऐसे बन जाती 128, 30 की जगह 28। और अब क्या है, डिफरेंस 27 का, यानी 3 क्यूब का डिफरेंस यहां आता, यहां 64 यानी 4 क्यूब का डिफरेंस आता। आगे तो आपके हैं ही कंटिन्यूस डिफरेंस, ये 5 क्यूब का डिफरेंस ऑलरेडी है। अगला डिफरेंस 433 का, या 433 यानी 6 क्यूब का, 216 का डिफरेंस है। तो आगे सारे डिफरेंसेस बिल्कुल ठीक थे, राइट। ये 30 की जगह 28 टर्म चाहिए थी, तो ए ऑप्शन आपका ये है रॉन्ग टर्म आपकी। ओके, आप डिफरेंसेस देखोगे तो पहले दो डिफरेंस, क्योंकि बीच वाली टर्म गलत है तो उसके कारण खराब हो गए, बाकी सारे डिफरेंसेस क्यूब है, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब। अगर आप नेक्स्ट भी देखेंगे तो ये 512 बिल्कुल ठीक है, 8 क्यूब है ये। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब है 157.5। ओके, चलो ये टर्म जैसे भी लिखी हुई है, बट यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये डिवाइड बाय 3 हुआ है, डिवाइड बाय 3। और यहां पे मुझे पता है डिवाइड बाय 2 हुआ है, और बीच में मुझे ये भी पता है कि 6 का 2.5 गुना 2.5 टाइम्स है, तो डिवाइड बाय 2.5 हुआ है, राइट। यानी कि 3 से डिवाइड, फिर 2.5 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, यानी कि यहां पे 1.5 से डिवाइड होना था, राइट, वो भी ठीक है। यहां पे 1 से डिवाइड होना था, वो गलत है, तो यहां पे 2 आना चाहिए ताकि ये डिवाइड बाय 1 हो जाए। तो नेक्स्ट ये वाला जो है पक्का ही डिवाइड बाय 3.5 होगा, यानी कि 145 को 7/2 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 7 इंटू 5 35, 7 4 28 एंड 3 31/2 करेंगे तो 157.5, राइट। ये बिल्कुल ठीक था, ये 3.5 टाइम्स था। तो सबसे लास्ट टर्म जो है वो, राइट, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चली है कि डिवाइड बाय आपने पहले 3.5 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 2.5 से किया, फिर ये 2 से डिवाइड किया, फिर 1.5 से किया, और फिर 1 से डिवाइड करना है। ये जो लास्ट 1 से डिवाइड करना था, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 आना था, 1 नहीं आएगा, राइट। तो ये 1 जो है ये रॉन्ग टर्म है, ओके, रॉन्ग टर्म है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब है 755/35। चलो फिर से डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना है ये, 215 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। यहां पे 124 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहां पे 348, 52 एंड 11 63 का डिफरेंस। देखो ये सारे डिफरेंस बड़े आइडेंटिकल से हैं। ये जो है 215, ये 6 क्यूब माइनस 1 है। ये 124 जो है ये 5 क्यूब माइनस 1 है, और ये 63 जो है ये 4 क्यूब माइनस 1 है। यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा वो 3 क्यूब माइनस 1 का होगा। यानी कि ओके, यहां देख लेते हैं हम, 22 26 का बन रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, 3 क्यूब माइनस 1। तो लास्ट डिफरेंस ही गड़बड़ है, क्योंकि वो 2 क्यूब माइनस 1 7 का डिफरेंस चाहिए था, बट ये 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहां पे गड़बड़ है, यहां पे 315 होना चाहिए था। जो करेक्ट टर्म होती 315 होती, यानी कि 314 आपका गलत है।
अगर यहां 315 होता तो 7 का डिफरेंस आ जाता, विच विल बिकम 2 क्यूब माइनस 1। जो डिफरेंसेस हैं वो क्यूब माइनस 1 वाले हैं, 6 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, ऐसे डिफरेंसेस आपके चल रहे हैं, राइट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो और फिर सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हो, सॉल्यूशन सुन सकते हो। ओके चलो ये देखते हैं, 980, 484, 236। ओके, कितना हो सकता है? चलो 980 पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 484, 16 एंड 80, 96। ओके, यही हुआ ना? 96 और 496 आपका डिफरेंस आ गया, राइट। आप एक बार चेक कर लें, 980 में से 500 माइनस करते तो 480 आता, तो 496 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाले का डिफरेंस देखें तो हमारे पास डिफरेंस है 484, 236, ये हो गया 236 एंड 44, मतलब 48 आ गया, 248। ये डिफरेंस आधा हो गया क्या? देखो जरा, यस, डिफरेंस ही आधा हो गया। अगला डिफरेंस देखें 124, वो भी आधा हो गया, डिफरेंस हाफ हो रहा है, राइट। आप देखो डिफरेंस हाफ होता जा रहा है। अगला नंबर देखें तो ये हो गया 62, ये भी डिफरेंस आधा हो गया। अगला नंबर देखें तो 31 का डिफरेंस आना चाहिए था, फिर 50 माइनस 30, 19 होना चाहिए था, यानी कि यही होगा, राइट, यही होगा ना। चलो ये तो आपका आंसर आ गया, मैंने डिफरेंस से कर दिया, ये करेक्ट आंसर है। बट अगर आप देखते हैं नंबर हाफ के पास ही थे, राइट, नंबर हाफ के पास थे, तो 980 का अगर मैं हाफ करता तो 490 आता, हाफ माइनस 6 करता। नेक्स्ट नंबर देखो 484 का हाफ करो 242, तो हाफ माइनस 6 होता वो भी। 236 का हाफ करता 118, तो वो भी हाफ माइनस 6 होता। 512 का हाफ करते 56, तो वो भी हाफ माइनस 6 आता। 50 का हाफ करते 25, 25 माइनस 6 करते तो 19 होता, राइट। ओके, तो हाफ माइनस 6, हाफ माइनस 6 से भी चल सकते थे। मैंने डिफरेंस, राइट, वो देखा, डिफरेंस हाफ हो रहे थे, वैसे राइट नंबर हाफ माइनस 6 पे आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे ओके देखो, ये बड़ा नंबर पक्का इंटू 6 टाइप्स है, इंटू 6 के पास पहुंच रहा है, ये इंटू 5 के पास पहुंच रहा है, ये तो इंटू 4 है ही, मुझे पता है ये इंटू 4 है, राइट। ओके, ये इंटू 3 के पास है, ये इंटू 2 के पास है, ये इंटू 1 के पास है। तो देखें 8 इंटू 1 प्लस 1, तो पहले वाले में 8 इंटू 1 प्लस 1, राइट। दूसरे में 9 इंटू 2 प्लस 2, तीसरे में 20 इंटू 3 प्लस 3 करते तो 63 आता, और 63 इंटू 4 प्लस 4 करते, क्योंकि वो 252 प्लस 4 256 हो जाता। 256 इंटू 5 1280 प्लस 5 करते वो भी आ जाता। इसका मतलब हमारा 64 रॉन्ग टर्म था, और हमारी सीरीज थी इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, ऐसे मेरी सीरीज चल रही है आगे, राइट। हर टर्म जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पिछली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले n से, फिर n ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप पहली टर्म से दूसरी टर्म में इंटू 1 कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, ऐसे करके हमारी टर्म्स आ रही हैं। उसमें 64 की जगह 63 आना चाहिए था, राइट। बाकी सारा ठीक है पैटर्न। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये 1015, देखो अगर 1015 में 1 डाल दूं, 1016508 का डबल है, राइट, तो फिर हाफ हो गया। पहले प्लस 1 कर दिया, फिर हाफ कर दिया,
बट यहां पे +1 करोगे तो हाफ नहीं हो रहा, राइट। ओके, तो बट नंबर सारे हाफ के करीब ही हैं, एक बार चेक करते हैं, राइट। नंबर हैं तो हाफ के करीब, ओके, सब नंबर हाफ के करीब है। तो इसका हाफ कितना आता, राइट, इसका हाफ आता 507.5, राइट, इसका हाफ आता। तो इसका मतलब हाफ, हाफ प्लस हाफ डिवाइड, और ऐसा कहो, इसको डिवाइड भी मत कहो, इसको कहो कि इंटू 0.5 प्लस 0.5, फिर से हाफ कर दिया इंटू 0.5, अब की बार आया 254, फिर +1 कर दिया। तो पहले हाफ में 0.5 ऐड किया था, अब हाफ में 1 ऐड किया है। अब यहां देखते हैं, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 255 का हाफ करेंगे तो 127.5 आएगा, 127.5, राइट। और उसमें मुझे ये बनाने के लिए 2.5 जोड़ना पड़ेगा। देखो हमारा अभी तक चल रहा था 0.5 1, तो हो सकता है 1.5 अगर मैं ऐड करता, उस सीक्वेंस को मेंटेन करता, तो यहां 129 आता, और 129 का अगर हाफ करता, मैं एक बार 129 का चेक कर लेता हूं, 129 का हाफ करते तो हमारे पास बचता 64.5, तो उसमें 66 बनाने के लिए +2। देखो अब पैटर्न बन गया, पहले हमने 0.5 ऐड किया था, पहली टर्म में हमने 0.5 ऐड किया था, दूसरी टर्म में हमने 1 ऐड किया था, तीसरी टर्म में हमने 1.5 ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट टर्म में +2 आ गया। नेक्स्ट टर्म में देखो इसका हाफ करो तो इसका हाफ आएगा 33.25, उसमें 2.5 डाल के देखो तो 35.75 बिल्कुल सही है। तो इंटू 5.5 प्लस 2.5 आ गया, तो यहां भी हाफ करेंगे तो +3 आता होगा, राइट, वो आप चेक कर सकते हो। बट 130 की जगह 129 आना चाहिए था। तो आपका जो पैटर्न है, आपका जो पैटर्न है, आप हर बार हाफ कर रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, ये हाफ कर रहे हो नंबर का, और उसमें 0.5 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर हाफ करके 1.5 ऐड किया, फिर हाफ करके 2 ऐड किया, फिर हाफ करके 2.5 ऐड किया, राइट। हाफ ऑफ द नंबर, प्रीवियस नंबर, पहले वाले नंबर का हाफ करते हो, फिर उसमें 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे ऐड कर रहे, राइट। ओके, तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, 130 ई ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट देखेंगे तो डिफरेंस देखें, हाफ तो नहीं लग रहा, फिर मैं डिफरेंस ही देके एक बार कर लेता हूं। तो डिफरेंस में ये आ गया पीछे 75, ये हो गया 575033 3375, बट ये इंटरेस्टिंग नंबर है। 3375 क्या है, 15 का क्यूब होता है 3375। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो यहां पे आया 75 से 8, उल्टा यहां से माइनस करना है मुझे, तो ये आ जाएगा 97 यहां पे, राइट। यहां 55 रह गया तो 21, अच्छा 2197 मुझे पता है ये 13 का क्यूब है, तो मतलब पहले 15 का क्यूब आया डिफरेंस में, फिर 13 का आ गया, तो नेक्स्ट जो आना चाहिए वो 11 का। देखें जरा, 8 में 7 गया 1 3, और ये कितना हो गया 3 1, बिल्कुल सही है। तो ये 11 का क्यूब आ गया, नेक्स्ट 11 का क्यूब आ गया आपका डिफरेंस में, राइट। उससे नेक्स्ट देखें तो 7 - 8 9, ओके, और यहां पे आ गया 3 - 1 2, और यहां 21 14 7, और 9 क्यूब आ गया, नेक्स्ट 9 क्यूब आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट जो आना चाहिए वो 7 क्यूब आना चाहिए, 871, राइट। यहां पे आ गया 141 107 34, सो 341। यहां पे ये गलत हो गया, यानी कि ये वाली टर्म आपकी गलत है, इसकी जगह 343 का डिफरेंस बनना चाहिए था, जो 7 क्यूब होता। नेक्स्ट 7 क्यूब होता 343 का डिफरेंस, 341 का डिफरेंस बन रहा है। अगर यहां 343 का डिफरेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1075, और उसमें नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपका बन जाएगा, वो बन जाएगा ओके 125, अरे बिल्कुल सही है, वो 5 क्यूब बन जाएगा नेक्स्ट डिफरेंस। तो आपके ऑड नंबर्स का क्यूब आ रहा था डिफरेंस में,
1077 आपका गलत है, इसकी जगह करेक्ट वैल्यू 1075 होनी चाहिए थी, राइट। तो ई ऑप्शन आपका आंसर आ गया, राइट। ये रॉन्ग टर्म है आपकी 1077। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, यहां पे 8 और 9 79 ऐड किया, 17 एंड 25 ऐड किया, 42 एंड 49 ऐड किया। ये आपका 3 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर है। तो आगे 91 यहां पे हो गया आपका 9 एंड 12 21 121। ये आपका 11 का स्क्वायर आ गया। देखो पहले 3 का स्क्वायर डिफरेंस में है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, अब 11 का स्क्वायर। तो ये प्राइम नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट 13 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 169। अगर 169 अगर आप ऐड करोगे इसमें तो लास्ट में 1 आएगा, राइट। बाकी ठीक है, 1481 आएगा, मतलब 1480 आपकी रॉन्ग टर्म है। इसकी जगह 1481 होना चाहिए था, तब जाके ये 169 का डिफरेंस बनता है, यानी 13 का। तो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस था इन सारी टर्म्स में। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 1480 आपका गलत है, रॉन्ग टर्म है। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ओके, डिफरेंस पहले देख लो। यहां पे डिफरेंस कितना है 23 का, यहां पे डिफरेंस कितना है 34 का, यहां पे डिफरेंस कितना है 48 का, राइट। 48 का है ना। यहां पे डिफरेंस कितना है 18, ओके 61 का। यहां पे डिफरेंस कितना है 179, 21 एंड 58 79 का। ओके, डिफरेंसेस है, मैं यहां पे लिख लेता हूं डिफरेंसेस समझने के लिए। 23 34 आप एक ही बार में सीरीज कहीं पे अच्छे से लिखा करें, उससे आपको पता लग जाएगा। यहां पे 11 का डिफरेंस है, डिफरेंस में डिफरेंस देख रहा हूं, राइट। यहां 14 का बन रहा है, यहां पे आपका 48 3 13 का बन रहा है, और यहां पे 61 79, ओके 61 एंड 79, यहां पे आपका 18 का डिफरेंस बन रहा है। ओके, तो अगर मैं इंक्रीज करता, सपोज डिफरेंसेस को इंक्रीज करता, देखो एक भी टर्म बीच में से हिलाओगे ना तो कई डिफरेंसेस चेंज हो जाते हैं जब डिफरेंस का डिफरेंस की बात आती है, राइट। तो सपोज करो ये 23 11 बड़ा 34, अगर मैं पहले डिफरेंस को ठीक रखना चाहूं तो 3 टर्म मुझे ठीक रखनी पड़ेंगी, राइट। यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म तीनों को एक सेम मानना पड़ेगा, क्योंकि 23 और 34 वाले डिफरेंस ठीक होंगे तभी तो 11 वाला डिफरेंस ठीक होगा, राइट। तो अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस को छेड़ना चाहूं तो वो कितना चाहिए मुझे, लेट से 11 के बाद 13 हो, राइट, क्योंकि ये 11 13 15 17 ऐसे हो सकते हैं करेक्ट करने में। सपोज 11 के बाद वाला डिफरेंस 13 हो तो यहां आपको 47 चाहिए, यहां 47 यानी 117 चाहिए। अगर 117 होता तो नेक्स्ट डिफरेंस 62 का हो जाता। अब देखो, अब मेरी टर्म बदल गई, यहां पे 47 है और यहां पे 62 है। अब देखो जरा, ये डिफरेंस हो गया 13 का, ये डिफरेंस हो गया 15 का, और ये डिफरेंस हो गया 17 का। 11 13 15 17 बन गए, राइट। बट ये मुश्किल होता है, ये जब आप कर लो आपको पता लग गया। पहले 11 से 12 भी ट्राई कर सकते थे, 11 से 13 ट्राई किया, बट 12 से वो क्योंकि आगे बढ़ रहे थे डिफरेंसेस, इसलिए मैंने 11 13 15 17 सोचा कि बढ़ रहे हैं। बट उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आप 11 से 12 से ट्राई करोगे, मतलब अगला नंबर वो 47 को 46 बना के ट्राई करोगे, तो बाकी वाले डिफरेंसेस जो हैं, राइट, वो उस पैटर्न पे नहीं आएंगे। फिर आपने 117 बना के उसको, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस को 34 के बाद 47 बना के देखा, तो ये सब ऑर्डर में आ जाएगा, राइट। क्योंकि एक भी टर्म हिलती है तो डिफरेंसेस आगे से आगे, डिफरेंसेस अलग लेवल्स में डिफरेंसेस काफी हिल जाते हैं। तो ये मुश्किल था एक्चुअली, ओके। बट ये है कि अगर आप डिफरेंसेस को देखो, यहां आसान हो जाता, ऐसे आसान हो सकता था कि आपने अगर ये सोचा कि ये 23 है और ये 34 है,
आप अगर ये सोचते कि ये 5 स्क्वायर माइनस 2 है और ये 6 स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहां 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी 47 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहां 117। तो फिर यहां 8 स्क्वायर माइनस 2 62 और 9 स्क्वायर माइनस 2 79। फिर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट? सोचना ठीक हो जाएगा, आप पहले ही आंसर कर देंगे, वो डबल डिफरेंस के चक्कर में नहीं पड़े, राइट? आपके जो डिफरेंसेस हैं आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो डिफरेंसेस आपके आ रहे हैं 5 स्क्वायर माइनस 2 और 6 स्क्वायर माइनस 2 है पहले वाले दो, तो 7 स्क्वायर माइनस 2, फिर 8 स्क्वायर माइनस 2 और 9 स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से आप 118 रॉन्ग टर्म होगी, उसकी जगह 117 आएगा, तो ये पैटर्न बन जाएगा, राइट? बट एक्चुअली 23, 34 और 79 आपके ओरिजिनली ठीक लिखे हुए थे डिफरेंस, बाकी तो गलत लिखे हुए थे। बाकी तो डिफरेंस आपके वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरफ आपका डिफरेंस 48 आ रहा है, एक तरफ 61 आ रहा है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना कि 79, 34 और 23 को देख के ये आइडेंटिफाई करना कि 5 स्क्वायर माइनस 2 है, वो 6 स्क्वायर माइनस 2 और वो 9 स्क्वायर माइनस 2 है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट चलो, क्लिक कर सकता है, क्लिक किया तो फिर आंसर जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज वो पैटर्न वैसे बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो यहां पे 9 छोटी टर्म से एकदम बड़ी टर्म आ गई। ओके, देखें जरा डिफरेंस देखो, यहां पे डिफरेंस है 324 का, राइट? 324 वैसे होता है 18 का स्क्वायर, राइट? यहां पे डिफरेंस देखें तो ये हो गया 256 का, 256 होता है 16 का स्क्वायर, राइट? नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो ये 9 से 6, ओके, तो 589 से 789 होता तो 200, 197 हो गया ये। बट अगर मैं इस पैटर्न में चलूं तो नेक्स्ट होना चाहिए था 14 का स्क्वायर 196 का, यानी कि अगर 196 का डिफरेंस बनाते, ओके, तो यहां पे आता 785, तो यहां 196 का डिफरेंस बन जाता। अगर 785 होता तो उससे नेक्स्ट डिफरेंस हमारा बन जाता कितना, 4 और 78, 144, 12 का स्क्वायर। बिल्कुल सही है, देखो आगे डिफरेंस मैच कर गया, और आगे देखो तो ये तो 100 का डिफरेंस है, मतलब 10 का स्क्वायर। तो हमारे इवन नंबर्स के स्क्वायर चल रहे थे अब डिफरेंस में, और 786 की जगह पे आपको 785 चाहिए था, राइट? ये बनाने के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं ये, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लिक करेंगे स्क्वायर्स, क्यूब्स, हाफ, डबल, इंटू 1.5, इंटू 1.5, वो सब प्रैक्टिस कर करके आपको लगेगा ऐसे ही होते रहते हैं बार बार। चलो अब देखते हैं, यहां पे है 1237 में 25 का डिफरेंस, यहां पे है 16 का डिफरेंस, नो 6 का, सॉरी, यहां पे 25 का डिफरेंस, यहां पे 6 का डिफरेंस, यहां पे 48 का डिफरेंस, यहां पे 9 का डिफरेंस, यहां पे 81 का डिफरेंस, यहां पे 10 का डिफरेंस। ओके, देखो ये इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें से जो मुझे आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं वो 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, राइट? तो इसका मतलब बीच में कोई गलत टर्म है, राइट? बीच में कोई गलत टर्म है। अगर 25 की टर्म मैं ठीक ले लूं तो इसका मतलब 37 भी ठीक है, 12 और 37 तो ठीक है, तो 43 और 91 में से, ओके, अगर मैं 5 का स्क्वायर का डिफरेंस कहूं और यहां 6 का डिफरेंस, तो यहां 7 स्क्वायर करूं तो 49, ओके, लेट्स से 49 बना के देखते हैं, तो इसका मतलब यहां पे 92 हो जाएगा, तो यहां 8 आ जाएगा। देखो अब देखो क्या सीरीज बन गई, कितनी इंटरेस्टिंग बन गई। पहला डिफरेंस 5 स्क्वायर का है, दूसरा 6 का, तीसरा 7 स्क्वायर का बन गया, अगला 8 का, अगला 9 स्क्वायर का बन गया, अगला 10 का। देखो डिफरेंस में एक नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, अगला नॉर्मल, फिर अगले का स्क्वायर का डिफरेंस, अगला नॉर्मल। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के डिफरेंस है, बट 5 के स्क्वायर का 6 नॉर्मल, 7 स्क्वायर का 8 नॉर्मल, 9 स्क्वायर का फिर 10 नॉर्मल।
इसका मतलब 91 की जगह आपको 92 चाहिए था, 91 आपकी रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह आपको चाहिए था 92। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो, ओ ये तो आसान लग रहा है, ये डिवाइड बाय 5 है और ये भी डिवाइड बाय 5 है। देखो डिवाइड बाय 5 कैसे देखते हैं, इस नंबर में से लास्ट जीरो को छोड़ दो, बाकी नंबर का डबल, लास्ट जीरो को छोड़ दो, बाकी नंबर का डबल, लास्ट जीरो को छोड़ दो, बाकी नंबर का डबल 144 चाहिए था। अब लास्ट वाले को जीरो तो नहीं है तो पॉइंट लगा दो, 14.4 का डबल 28.8, इसमें एक और पॉइंट लगा दो, 2.88 का डबल 5.76, बिल्कुल ठीक है। ये सारे डिवाइड बाय 5 हो रहे हैं, इसका मतलब ये 142.2 आपका गलत था, इसकी जगह 144 चाहिए था। 144 होगा तो ये सारे नंबर डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, राइट, ओके। और उसको करने का सिंपल तरीका ये हो जाता है डिवाइड बाय 5 को, कि पहले नंबर को डिवाइड बाय 10 कर लो, डिवाइड बाय 10 कर लो और फिर इंटू 2 कर दो। तो देखो ये 1800 इंटू 2 किया, ये 360 इंटू 2 किया, ये 772 इंटू 2 करते तो 144 आता। अब इसको डिवाइड बाय 10 करते तो 14.4 होता, उसका डबल आता, फिर उसको पॉइंट यहां 10 से डिवाइड करते डबल करते 5.76 आता, राइट, बिल्कुल सही है, ओके। तो आपका आंसर होगा 142 पॉइंट, यहां 144 आएगा एक्चुअली, राइट। तो आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, जो रॉन्ग टर्म है 142.2, राइट। काफी इंटरेस्टिंग होता है ये, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है नंबर्स पे खेलना, नंबर्स पे करना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सब ये आराम से कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहा करो, ओके। एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक भी दे रखे हैं, वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।